बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। इस्लामिक बैंकिंग की प्लेलिस्ट में अभी तक मैंने 2 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। सबसे पहले में हमने बेसिक डेफिनेशन की बात की थी और दूसरे में मुशारका होता क्या है, उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने की थी। इन दोनों वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अदरवाइज चैनल की प्लेलिस्ट पर भी मौजूद है। आज हमने जो बात करनी है वो मुशारका की टाइप्स की बात करनी है। मुशारका यानी कि जिसको शिरका भी कहा जाता है। शिरका एक अरबिक वर्ड है जो इस्लामिक फिक है उसके हिसाब से, और इसका मतलब होता है शेयरिंग। तो शिरका की 2 टाइप्स हैं। एक तो सबसे पहली है शिरकतुल मिल्क और दूसरा है शिरकतुल अक्द। अब ये है क्या, ये भी मैं थोड़ी देर में आपको सारी समझाता हूँ। आगे शिरकतुल मिल्क के 2 तरीके हैं। उसमें जो पहला तरीका है वो ऑप्शनल है जिसको इख्तियारी कहा जाता है, और दूसरा गैर इख्तियारी या कंपलसरी है। तो ये 2 तरीकों से शिरकतुल मिल्क हो सकता है। उसके बाद शिरकतुल अक्द में जो शिरकतुल अमवाल है, एक ये है, शिरकतुल अमाल है, और जो शिरकतुल वजूह है, ये 3 इसकी फर्दर टाइप्स हैं। ये है क्या बारी बारी, तो वो जरा देख लेते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला है शिरकतुल मिल्क। शिरकतुल मिल्क में अगर सपोज कर लें 2 लोग हैं, एक का नाम असलम है, एक का नाम अनवर है। वो कहते हैं जी हम दोनों को गाड़ी की ज़रूरत है, पैसे हमारे पास कम है, दोनों मिल के ना हम ऐसा करते हैं कि गाड़ी ले लेते हैं। तो कुछ दिन आप यूज़ कर लिया करो, कुछ दिन मैं यूज़ कर लिया करूँगा। तो वो दोनों एग्री हो जाते हैं। अब जितने भी पैसे, जितना जो रेशो है उनकी पैसों की, वो उनकी आती है, वो लगा देते हैं। तो इसको बोलेंगे शिरकतुल मिल्क। यानी कि जॉइंट ऑनरशिप है, 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, और जो बेसिक इसमें जो बात है वो है कि वो पर्सनल यूज के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन में एक बात ऐड कर लेनी है कि पर्सनल यूज के लिए ये जो शिरक है वो इस्तेमाल किया जाता है, शिरकतुल मिल्क। अब इसके जैसे मैंने पहले कहा कि 2 इसके तरीके हैं शिरका के, एक ऑप्शनल है जबकि एक कंपलसरी है। ऑप्शनल में क्या होगा कि जैसे अभी मैंने 2 लोगों की बात की, उन दोनों की ऑप्शन पे था कि वो एक रजामंदी जाहिर कर एक ने कर दी, दूसरा मुमकिन है रजामंदी जाहिर ना करता। तो ये उनकी ऑप्शन पे है, इस वजह से इसको ऑप्शनल या इख्तियारी कहा जाता है। अब जैसे यहाँ एग्जांपल लिखी है, 2 लोगों ने घर खरीद लिया है, उसमें कोई एक मुमकिन है, कहता है मैंने खरीदना है, कहता है मैंने नहीं खरीदना, जैसे गाड़ी की एग्जांपल दी। अब गैर इख्तियारी या कंपलसरी, ये क्या होता है? कंपलसरी में ये पार्टीज की ऑप्शन पे नहीं है। जैसे कि अक्सर आपने देखा है पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने लीगल हेयर्स भी डिक्लेयर करते हैं कि भी खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ कोई मिसहैप हो गया, मेरी डेथ होगी, तो मेरे जो बाद वुरसा हैं वो ये होंगे। अब वो किन्स वहाँ शो करने पड़ते हैं। तो फिर अब हुआ क्या कि एक पार्टनर की लेट से के जो ऊपर गाड़ी वाली एग्जांपल है उसमें से डेथ होगी, तो अब उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इस शिरका में इन्वॉल्व हो गए हैं, उनकी ऑप्शन पे नहीं है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल जैसे मैंने लिखी हुई है, आफ्टर डेथ ऑफ पर्सन ऑल हिज हेयर्स इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी व्हिच कम्स इनटू द जॉइंट ओनरशिप एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्सन। तो वहां पर उनकी ऑप्शन पे नहीं था। हाँ, बाद में हो सकता है कि वो उसको टर्मिनेट कर दें, अपना हिस्सा निकाल लें, तो ये उनकी ऑप्शन पे बाद में है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो इस शिरका का पार्ट बन जाएंगे। दिस इज कंपलसरी। तो ये 2 तरीके से हो सकती है, या तो ऑप्शनल होती है शिरकतुल मिल्क या फिर कंपलसरी होती है। ये 2 भी क्लियर होगी। आगे दूसरी टाइप है शिरकतुल अक्द। ऊपर देखें मैंने आपको एम्फेसिस किया कि ये पर्सनल यूज के लिए है, जबकि यहां पर अगर बात करें तो ये पर्सनल यूज के लिए ये शिरका इस्तेमाल नहीं होगा। ये ऊपर वाला पर्सनल यूज के लिए था, जबकि यहां देखें जॉइंट कमर्शियल ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी व्हेन 2 or more persons entered into an agreement for a commercial sort of business। शिरकतुल अक्द में जैसे मैंने कहा कि जॉइंट कमर्शियल ओनरशिप है 2 या 2 से ज्यादा लोगों की। अब इसमें क्या होगा कि मिसाल के तौर पे यहाँ जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ, परचेज ए कार फॉर रेंट ए कार। किसी ने रेंट पे चलाने के लिए एक गाड़ी खरीद ली 2 लोगों ने मिलके। अब उन्होंने फिर तय कर लिया कि यहाँ से जो भी पैसे आया करेंगे वो हम पहले से प्री डिटर्मिनेड रेट पर जो प्रॉफिट है वो हम आपस में बांट लिया करेंगे। तो ये शिरकतुल अक्द कहलाता है। इसकी आगे ना फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक शिरकतुल अमवाल है, दूसरा शिरकतुल अमाल है, और तीसरा शिरकतुल वजूह है, जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बताया। अब ये क्या है, अगर तो 2 लोग मिल के पैसा लगाते हैं तो देन इट वुड बी शिरकतुल
अमवाल। तो ये पहले वाली शिरकतुल अमवाल है, पार्टनरशिप ऑफ मनी या फिर जो कैपिटल है वो उन्होंने वहां पर लगाना है। अगर सपोज कर लें कि जो दो लोग थे उन्होंने मिलकर कोई फर्नीचर का बिजनेस शुरू कर लिया पैसे लगा के, तो देन इट वुड बी शिरकतुल अमवाल। इस तरह शिरकतुल अमाल है, इसमें जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल कोई दो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कोई अपना हॉस्पिटल बना लिया और वहाँ वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से जो भी उनको पैसे आते हैं, जो फीस की मद में या जिस भी मद में वहाँ से वो लेते हैं, तो वो आपस में अपने हिसाब से बांट लिया करें, जो कि उन्होंने रेट पहले से डिसाइड किया हुआ है। देन इट वुड बी शिरकतुल अमाल। तीसरा है शिरकतुल वजूह। ये गुडविल की बेस पे चलता है। कुछ लोग होते हैं, उनकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी होती है, रिप्यूट होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से उधार चीज़ें कंपनी से ले आते हैं, उनको बेच के फिर जो उनके एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो चीज़ें लाने पे कॉस्ट उनकी इनकर होती है, वो कॉस्ट फिर वो बाद में अपनी उनको वापस करते हैं। तो इसको बोलते हैं शिरकतुल वजूह। तो इसमें क्रेडिटेड गुड्स हैं और जो प्रॉफिट है वो फिर जो पार्टनर्स हैं उनका आपस में पहले से जो तयशुदा रेट है उसके हिसाब से वो आपस में बांट लेते हैं। तो ये शिरकतुल अक्द की तीन टाइप्स हैं, शिरकतुल अमवाल, शिरकतुल अमाल और शिरकतुल वजूह। ये भी हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें एक बात लिखी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के वाले से, कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि दो से ज्यादा लोग ओन करते हैं लेकिन आपस में अभी वो बांटी नहीं है उन्होंने, तो उसको मूशा कहा जाता है। ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, दिस इज मूशा। जैसे सपोज कर लें गाड़ी उन्होंने ले ली है या कोई मकान खरीद लिया हुआ है, तो वो भी मकान भी नहीं बांटा, गाड़ी भी नहीं बांटी, तो उस गाड़ी को या उस मकान को, यानी जो प्रॉपर्टी है, तो उसको मूशा कहेंगे। ठीक है जी। अब ये तीन तरह से इस्तेमाल में लाई जा सकती है। एक को पहले कहा जाता है मुश्तरिक इंतिफा, दूसरे को मुहाया और तीसरे को तकसीम। अब ये किस तरह से हैं तीनों, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर तो गाड़ी की एग्जांपल लें या मकान की एग्जांपल लें, अगर तो वो दोनों गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं, जैसे पर्सनल यूज के लिए ले ली थी तो 3 दिन एक इस्तेमाल करता है, 4 दिन एक कर लेता है, या एक घर था उसमें 4 कमरे हैं, 2 कमरों में एक शख्स रहता है, 2 में कोई और रह रहा है, तो फिर उसको आप कहेंगे मुश्तरिक इंतिफा। जैसा ये जो पहले वाली टाइप है मुश्तरिक इंतिफा, तो इसमें म्यूचुअल यूटिलाइजेशन है, दोनों मिलके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो अल्टरनेट यूटिलाइजेशन करें, यानी सपोज कर लें वो कि जी 1 साल घर में मैं रह लूंगा और अगले साल घर में आप ही रह लीजिएगा, या वो कहे जी कि पहले 6 माह गाड़ी मैं यूज कर लूंगा, अगले 6 माह गाड़ी आप यूज कर लीजिएगा, देन इट वुड बी मुहाया। तो ये अल्टरनेट यूटिलाइजेशन है कि वो बदल बदल के उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर तो वो उसको डिवाइड कर लेते हैं, जैसे मकान की एग्जांपल है, तो वो कहे जी ये 2 कमरे हमेशा से आपके हो गए और ये जो 2 कमरे ये हमेशा के लिए मेरे हो गए, तो देन इट वुड बी तकसीम और डिवीजन। तो ये 3 तरह से जो शिरकतुल अक्द है उसकी जो मूशा प्रॉपर्टी है जो कि अभी डिवाइड नहीं थी हुई, वो इस तरह से इस्तेमाल हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। ये जो तीनों हमने ऊपर मैंने आपको बताई हैं, मुश्तरिक इंतिफा और मुहाया और जो तकसीम है, इन तीनों के लिए ना फर्दर हम आगे जो 2 टाइप्स हैं वो यहाँ पर उसकी इस्तेमाल करते हैं। पहला शिरकतुल मुफव्वदा। इसमें अगर तो जितना भी जो कुछ भी आ रहा है वो इक्वली डिवाइड किया जा रहा है, तो फिर आप उसको कहेंगे शिरकतुल मुफव्वदा, यानी कि एट पार है, बिल्कुल इक्वली डिवाइड किया जा रहा है। अगर इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा तो देन इट वुड बी शिरकतुल ऐनान। तो ये 2 तरह की इसकी, ये जो ऊपर तीनों टाइप्स हैं उन तीनों में आगे ये फर्दर दोनों टाइप्स हैं उनकी तीनों की। तो इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि शिरकतुल ऐनान में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब इसमें जो शिरकतुल मुफव्वद है, इसमें क्या क्या चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मिसाल के तौर पर उसमें जो कैपिटल लगाया, पैसे लगाए, वो भी बराबर 50-50% है। जो अगर उसमें वहां पर वो खुद भी सर्व कर रहे हैं तो या मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो भी उनकी इक्वल मसलन 3 घंटे एक बंदा काम करेगा, 3 घंटे एक बंदा काम करेगा। जो प्रॉफिट है वो भी 50-50% है। जो रिस्क है वो भी सारे का सारा इक्वली डिवाइड है,
वहाँ से जो रिवार्ड वगैरह आ रहा है वो भी सारे का सारा इक्वली डिवाइडेड, यानी कि वो प्रॉफिट भी इक्वली इंजॉय करेंगे और जो लॉस है वो भी इक्वली बियर करेंगे। मैनेजमेंट भी उनकी इक्वल होगी और जो कैपिटल उन्होंने लगाया वो भी सारे का सारा इक्वल होगा। इसको बोलते हैं शिरकतुल मुफव्वदा। अगर कोई शख्स, एक शख्स सपोज कर ले वहाँ 4 घंटे काम करता है, एक 2 घंटे काम कर रहा है, तो फिर इक्वलाइजेशन यहाँ पर नहीं है। एक ने 60,000 लगाया, एक ने 40,000 लगाया, तो यहाँ भी इक्वलाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह जो प्रॉफिट का आता है, एक को सपोज कर ले 20,000 मिलता है, सॉरी 20% मिलता है, एक को 80% मिलता है, यहाँ पर भी इक्वलाइजेशन नहीं है, तो इसको शिरकतुल इनान कहेंगे। तो ये 2 तरह की फर्दर उनकी जो टाइप्स हैं वो यहाँ से आपकी हो चुकी हैं। तो ये यहाँ से टाइप्स वाला भी आपका जो लेक्चर था वो यहाँ से हो गया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद कुछ इसके रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं मुशारका के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो करेंगे। वैसे वो जो ये 2 लेक्चर होंगे इन्हीं में से वो निकलने हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।